नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। आगे बात करेंगे मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, सीक्रेट डेटा। मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2,13,907 करोड़ का है। पीई रेशियो 24.48 है। पीबी रेशियो 28.07 है। इंडस्ट्री पी 20.32 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी 1.84 है। आरओई 114.67% है जो आउटस्टैंडिंग है। ईपीएस 20.68 है, वो भी आउटस्टैंडिंग है। डिविडेंड यील्ड 2.57% है। बुक वैल्यू 18.3 है। फेस वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 का है। कंपनी फ्यूचर में स्प्लिट करेगी तो आपको 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिलेगी। की पॉइंट देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक्स ऑपरेशन comprise lead zinc mines, zinc smelter, lead smelter as well as sulfuric acid and captive power plant in northwest India। इनका पावर प्लांट भी है। लीड स्मेल्टर में काम करती है, जिंक स्मेल्टर है और माइनिंग का भी काम है। टोटल मेटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 1.123 मीट्रिक टन। तो इनका ये की पॉइंट है। चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी स्ट्रेंथ। कंपनी हैज गुड रिटर्न इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 years ROE 39.2%, जो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका ROE का। कंपनी हैज बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 151%, ये भी बहुत अच्छा है। FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। म्यूचुअल फंड ने भी पिछले क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर द पास्ट 2 मंथ। पिछले 2 महीनों से भी म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ, पिछले महीने भी इन्होंने म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है, बेचा नहीं है, बढ़ाया है। कंपनी विथ डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज। कंपनी अपना प्रमोटर प्लेज जो है, प्रमोटर के पास जो प्लेस्ड है वो कम कर रही है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 4 क्वार्टर, और इनका रेवेन्यू भी पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ रहा है। आप लोग भी बहुत सारे साइट्स हैं तो वहां से आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम हर बार कहते हैं कि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपका प्यार आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। हम इस तरह के वीडियो अपडेट्स आप तक वीडियो के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू लाते रहेंगे। फोरम सेंटीमेंट 100% बाइंग का है। कंपनी का करंट प्राइस 506 रुपीज 25 पैसे का है। और आप देख सकते हैं इन्होंने एक मैसेज करा है, बी में एड मोर शेयर व्हेन इट गोज डाउन बिलो 500 नेक्स्ट वीक। तो देखिए, लोग एनालिसिस करते रहते हैं, खुद का भी एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। एक्सपेक्टेड टारगेट डाउन साइड 438 का है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में 477 का है। तो अप साइड 1000 प्लस का है। रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, पहला फेस करेगा 580 पे, उसके बाद से फेस करेगा 741 पे। करेंट प्राइस इसका 506 के आसपास है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप लोग अब इसको अपने वॉच लिस्ट में डालिए। 500 के नीचे जाती है तो आप एक्युमुलेट कर सकते हैं विद SIP मोड। जैसे कि हम हर वीडियो में आप लोग को समझाते हैं कि निफ्टी 500 में मिनिमम 3 टाइम SIP मोड में बाई करना चाहिए, और उसी हिसाब से थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो अच्छा बाइंग एवरेज आउट करेंगे। जब बाइंग एवरेज आउट अच्छा हो जाएगा आपका तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और डरने जैसी कोई बात नहीं रह जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट मेरे को लग रहा है जैसे कि 438 और 477 का बोला, कम चांस है कि 438 आए। निफ्टी में अगर ज्यादा करेक्शन आएगा तो 438 दिखा सकता है। अदरवाइज ये 480 470 के बीच से ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा एनालिसिस आप लोग भी करिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 60.64% है। FII के पास 5.93% है। DII के पास 14.44% है। पब्लिक के पास 18.74% है और अदर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक है 0.25%, जो कि मोस्टली 0.1% होता है। अदर्स ने भी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठा है। डेटा एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे पास 4 नवंबर 2024 से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक का डेटा है। चलिए 11 अक्टूबर 2024 का देख लेते हैं। 11 अक्टूबर 2024 को वॉल्यूम आया है 12,11,519, वैल्यू है 42 करोड़ 11,923 और नंबर ऑफ ट्रेड है 17,657। जैसा कि दोस्तों आप डिटेल में एनालिसिस कर लीजिएगा, मैं जो मार्क कर रखा हूं वो आपको बताता हूं। देखिए वॉल्यूम सडनली लगभग 3 गुना इंक्रीज हुआ है
2 अक्टूबर को, और वॉल्यूम बढ़ के 34,31,583 हो गया। वैल्यू बढ़ के हो गया 1 अरब 13 करोड़ 38,82,410, और नंबर ऑफ ट्रेड में भी अच्छा खासा लगभग 2.5 गुना का इजाफा हुआ है, 43,061। 23 को भी सेम एज 22 के आसपास हुआ है। 24 को फिर कम गया है, फिर 25 को बढ़ गया, अचानक बढ़ गया 25 अक्टूबर को, और वैल्यूम हो गया है 32,82,892। वैल्यू हो गया है 1 अरब 2 करोड़ 59,03,266, और नंबर ऑफ ट्रेड में भी इजाफा है 46,794। उसके बाद फिर रुक गया है, थोड़ा सा मामला ठंडा हो गया है। फिर 30 तारीख को वॉल्यूम में फिर उछाल आ गया है, वॉल्यूम हो गया है 52,77,837। वैल्यू भी डबल हो गया है ऑलमोस्ट, 1 अरब 70 करोड़ 70,60,153, और नंबर ऑफ ट्रेड में भी थोड़ा सा और इजाफा आया कंपेयर टू प्रीवियस सेशन 25 अक्टूबर 19,301। 31 को देखते हैं क्या हुआ। 31 को बहुत बड़ा वॉल्यूम है। 31 को वॉल्यूम हो गया है 1 करोड़ 36,55,954, और वैल्यू में लगभग 3 गुना इजाफा आया है कंपेयर टू प्रीवियस डेट 30 अक्टूबर। 4 अरब 31 करोड़ 29,52,658, और नंबर ऑफ ट्रेड में भी अच्छा खासा इजाफा आया है कंपेयर टू 30 अक्टूबर, 3 गुना से भी ज्यादा आया है, 1,52,773। तो कहने का मतलब है दोस्तों, 1 नवंबर को तो हमारा वो था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, शायद 1 नवंबर को दिवाली का था, तो इसलिए ज़्यादा हुआ नहीं है ट्रेडिंग। और 4 नवंबर को देखिए, 4 नवंबर को भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है कंपेयर टू 11 अक्टूबर। वॉल्यूम आया 39,83,931। वैल्यू आया 1 अरब 23 करोड़ 75,23,904, और नंबर ऑफ ट्रेड 41,877 है। तो कहने का मतलब दोस्तों, 11 अक्टूबर को देखिए, 11, 12, 13, 14, 15, 21 तक देखिए, बहुत नंबर ऑफ ट्रेड भी कम था, वॉल्यूम भी कम था, वैल्यू भी कम था। 21 के बाद 22 अक्टूबर के बाद ये लगातार इजाफा हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये बाइंग दबा के हो रही है। कोई बड़ी पार्टी बेच रही है, कोई बड़ी पार्टी खरीद रही, हो सकता है बायर भी वही हो, सेलर भी वही हो। एक स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन का खेल होता है, तो आपको ये सब चीज समझना पड़ेगा। नीचे से बाई करते हैं, ऊपर ले जाके थोड़ा सा सेल करते हैं, रिटेलर डर के मारे बेच देते हैं, और फिर वो बाई कर लेते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, इस तरह एक्यूमुलेट करते हैं, और फिर शेयर जब उनका पेट भर जाता है तो ऊपर की तरफ लेके निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब यही सब हो रहा है। चलिए सीक्रेट डेटा देख लेते हैं। राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, डिलीवरी वॉल्यूम 28.71 लाख एज ऑन 31 अक्टूबर हैज राइजन बाय 154% अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। 154% का उछाल आया है डेटा में अगेंस्ट पिछले 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 31 के पिछले 5 डे 31, 30, 29, 28 और 25, जबकि यहाँ भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं है, फिर भी 154% का उछाल आया है। इसीलिए कहते हैं डेटा के थ्रू आप काम करेंगे तो आप डरने की कोई बात नहीं रह जाती है। फिर तो हमारे चैनल पे आए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा कि इस तरह के डेटा एनालिसिस हम आप तक लाते रहें। और जैसा कि आप लोग को पता है कि केवल हम बाइंग जोन शेयर का एनालिसिस करते हैं, और ये 2 महीने तक एक्यूमुलेशन 3 महीने तक चलता है। ये वीडियो अगर आप 1 महीने बाद भी देख रहे हैं तब भी आपके काम का होगा, 15 दिन बाद देख रहे हैं तब भी आपके काम का होगा, 2 महीने बाद देख रहे हैं तब भी आपके काम का रहेगा, शायद 2 महीने के बाद आपके काम का ना रह जाए। तो आप लोग या इधर आप लोग 477 का, 480 का, 490 का इंतजार करिए, वहां से स्टार्ट करिएगा। अभी अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, वहां से स्टार्ट करिएगा एक्यूमुलेट करना। मिनिमम 3 टाइम करिएगा, मैक्सिमम 5 टाइम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले 438 का इंतजार करें, जिसको 5 साल, 4 साल, 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म खरीद के सो जाना है उनको। लेकिन शॉर्ट टर्म जो 1-2 साल के करते हो, 470, 477 के, 480 के आसपास एक्यूमुलेट शुरू कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, कोई अच्छे स्टॉक को ढूंढ के लाते हैं आपके लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।